नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है बिकॉज फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग फेस टू फेस ऑन कैमरा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेरी की और मुझसे पूछा कि हम क्या ब्रीजा में सीएनजी किट लगवा सकते हैं, क्या हमें सीएनजी किट लगवानी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस दे आर बूमिंग एंड कॉस्ट ऑफ रनिंग इज़ गेटिंग वेरी वेरी हाई। और सीएनजी किट के बारे में मतलब उनकी सारी ये क्वेरी थी कि भाई लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, मतलब क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, और अगर लगवा सकते हैं तो कब लगवा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक डिस्कशन किया जाए, आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैं चीज़ों को एक्नॉलेज करके, थोड़ा सा पता करके आप लोगों से शेयर करूं और आप लोगों को बताऊं कि सीएनजी किट का क्या पूरा सीन है और सीएनजी किट कब लगवाना बेहतर है और लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। तो इस वीडियो में दोस्तों हम कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे, कुछ चीज़ों को कंसीडर करेंगे और उन स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उन पॉइंट्स को कवर करेंगे। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा कि इज़ इट इकोनॉमिक। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑन सीएनजी कार इज़ ऑब्वियसली, लेकिन हम उसमें कंसिडर करेंगे कि भाई कितने टाइम में आपका जो सीएनजी फिट कराने का खर्चा है वो उससे पूरा का पूरा वसूल हो जाएगा अगर आप सीएनजी पे अपनी पेट्रोल कार को चलाते हो। तो दूसरा जो पॉइंट हम इसमें कंसिडर करेंगे वो होगा हमें अपनी गाड़ी में सीएनजी किट कब लगवानी चाहिए। अगर हमने मन बना लिया है कि हमें अपनी गाड़ी में सीएनजी किट लगवानी है तो हमें अपनी गाड़ी में सीएनजी किट को कब इंस्टॉल करवाना चाहिए, कितने टाइम बाद गाड़ी लेने के बाद सीएनजी किट को लगवाना चाहिए, इस बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि थर्ड पॉइंट जो होगा हमारा, कि अगर हम अपनी गाड़ी में सीएनजी किट लगवा रहे हैं तो हमें डॉक्यूमेंटेशन के मामले में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी गाड़ी जो है किसी भी नॉर्म्स या किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट ना करे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि इज़ इट इकोनॉमिक। तो मैंने जो कॉस्ट कैलकुलेट की थी, मैंने एक मतलब जो आज की डेट में जो पेट्रोल प्राइसेस हैं इट इज़ ऑलमोस्ट 100। ठीक है, दिल्ली में तो 100 हो ही चुके हैं, हरियाणा में 98 99 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ रनिंग ब्रीजा या फिर कोई भी अगर आप पेट्रोल कार करो और उसमें 13 to 14 माइलेज अगर आप कंसिडर करके चलो फॉर एन मिड साइज एसयूवी, और उससे अगर थोड़ा ऊपर जाओगे तो आप मेरे ख्याल से 16 से 18 के आसपास दे सकती है। तो कॉस्ट ऑफ रनिंग अ पेट्रोल एसयूवी उसमें 7.5 रुपये के आसपास आपको पर किलोमीटर पड़ रही है ऑन एसी। ठीक है, लेकिन अगर आप यहीं पे सीएनजी कार को देखो तो सीएनजी कार अगर 54 रुपीज़ 52 रुपीज़ के आसपास पर केजी है, उसकी जो मैंने कॉस्ट कैलकुलेट की तो वो आपको पड़ेगी 1.5 रुपये के आसपास, 1.5 से 2 के बीच में, लेकिन 1.5 ही एट मैक्स उसकी जो है वो अपर लिमिट है। तो कॉस्ट ऑफ रनिंग, और इसको लगवाने में कितना खर्चा आता है, इसको लगवाने में 35 से 40 हज़ार रुपये का खर्चा आता है अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाते हो। तो वो जो खर्चा है वो आपका 1 साल में ही पूरा हो जाता है, ये मैंने कैलकुलेट किया। तो इस बारे में तो ये हम 100% श्योर हैं कि सीएनजी किट को अगर आप लगवा रहे हैं तो आपकी जो कॉस्ट है लगवाने की वो तो 1 साल में ही पूरा हो जाएगा अगर आपकी गाड़ी डेली 20 किलोमीटर चलती है। तो अगर 20 किलोमीटर डेली आपकी गाड़ी चल रही है तो जो मैंने कैलकुलेशन की थी उस हिसाब से आपकी जो कॉस्ट है वो 1 साल में ही पूरी हो जाएगी। अब इस बारे में तो हमने बात कर ली कि भाई वो इकोनॉमिक है कि नहीं। अब बात करते हैं कि भाई सीएनजी किट को कब लगवाना चाहिए और क्या सीएनजी फिटेड गाड़ियां जो कंपनी से आती हैं और जो आफ्टर मार्केट सीएनजी किट लगवाते हैं तो क्या दोनों में से कौन सी बेहतर रहती है। इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि जो कंपनी फिटेड सीएनजी गाड़ियां आती हैं दे आर मच बेटर, मच सेफर एज़ कम्पेयर टू आफ्टर मार्केट सीएनजी किट। थोड़ा 30-40 हज़ार रुपये का डिफरेंस आता है उसमें। अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाते हैं तो 35 से 40 हज़ार में लग जाती है, और अगर आप कंपनी फिटेड सीएनजी गाड़ी लेते हैं तो थोड़ी 35-40 हज़ार आपको नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी से महंगी पड़ेगी। अब अगर आपका मन है सीएनजी गाड़ी लेने का तो सबसे पहली बात तो आप ये जान लो कि अगर आपने मन बना ही लिया है कि भाई आपको सीएनजी गाड़ी लेनी है तो कोशिश करो कि आप उस गाड़ी के लिए जाओ जिसमें कि सीएनजी जो है वो कंपनी फिटेड हो। लेकिन बहुत सारी गाड़ियों में सीएनजी कंपनी फिटेड नहीं आती है, जैसे कि ब्रीजा में कंपनी फिटेड नहीं आती है, तो उस केस में क्या किया जाए। तो देखो दोस्तों, मैंने पता किया था और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप आफ्टर मार्केट सीएनजी किट लगवाते हो तो सबसे पहली चीज़ तो आपकी गाड़ी की वारंटी वॉइड हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बड़ी एक साफ सीधी सी बात है, आपकी गाड़ी की जो वारंटी है वो वॉइड होनी ही होनी है। दूसरा, अगर आपका इंश्योरेंस का रिन्यू का टाइम नहीं है, इन बिटवीन आपका अगर इंश्योरेंस है
तो आपका इंश्योरेंस भी, अगर भगवान ना करे आपको क्लेम लेना पड़ता है, तो क्लेम सेटलमेंट में इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि सीएनजी किट हमें कब लगवानी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो इसको समझिए वारंटी के पर्सपेक्टिव से और डॉक्यूमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से। वारंटी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो कंपनी से आपको 3 साल की वारंटी मिलती है। अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी लेते हो तो 2 साल की और बढ़वाते हो, 5 साल की वारंटी लेते हो। देखो वारंटी तो वॉइड होनी ही होनी है अगर आप सीएनजी किट लगवाते हो, ठीक है। कोशिश करो, अगर आपका मन है सीएनजी किट लगवाने का, तो 3 साल के बाद एक्सटेंडेड वारंटी ना लो और 3 साल के बाद सीएनजी किट लगवाओ, ठीक है। या फिर अगर आपने एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी है, आपने 12-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे किए हैं, तो फिर दोस्तों आपको इंतज़ार करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है। अब ये तो बात रही कि भाई सीएनजी किट हम कब लगवाएं, डॉक्यूमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से, वारंटी वॉइड होने के पर्सपेक्टिव से। दूसरी बात ये आती है कि गाड़ी के लिए सीएनजी किट लगवाना कब सही है ना। मतलब कि अगर आपने गाड़ी ली एकदम से सीएनजी किट लगवा ली, वो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब मैंने गाड़ी ली थी तो गाड़ी का इंजन एकदम आपका ड्राई आउट होता है, उसमें लुब्रिकेशन नहीं होता है। उसमें धीरे धीरे जो आपके ऑयल हैं, जो आपके कूलेंट हैं, जो आपके सारे लुब्रिकेंट्स हैं, वो धीरे धीरे इंजन के साथ में मिक्स होते हैं और इंजन आपका धीरे धीरे प्रिपेयर होता है आपकी हर तरीके की कंडीशंस को एडजस्ट करने के लिए। यानी कि जैसे कि आपने अगर शुरू में गाड़ी ली है, तो जैसे मैंने गाड़ी ली थी, मैंने आपसे शेयर भी किया था, फर्स्ट सर्विस से पहले गाड़ी बहुत, मेरे को ऐसा लगता था कभी कभी मेरे को बहुत ज़्यादा खींचनी पड़ रही है। कहीं कहीं पे ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट मेरे को करना पड़ रहा है, लेकिन रिस्पॉन्स उतना नहीं आ रहा। लेकिन जैसे धीरे धीरे गाड़ी, बीच में गाड़ी की रनिंग होगी, गाड़ी चलेगी, 3000 किलोमीटर चलेगी, 5000 किलोमीटर चलेगी, 10,000 किलोमीटर चलेगी, तो गाड़ी में अपने आप से क्या होता है कि इंजन आपका रेस्पॉन्सिव होता जाता है, स्मूथ होता जाता है, और हिंदी में इसको कहते हैं रवा होता जाता है। तो ये एक फैक्ट है कि जब तक आपकी गाड़ी का इंजन रवा नहीं हो जाता, तब तक आपको उस पर कुछ भी नहीं करना है। मतलब कि अगर आप मान के चलो कि अगर आप गाड़ी खरीदते ही सीएनजी किट लगवा रहे हो, तो आप गाड़ी के साथ में, गाड़ी की लाइफ के इंजन के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। तो हमें हमेशा सीएनजी किट के लिए जब जाना चाहिए, जब एक हमारा स्पेसिफिक टाइम पीरियड डॉक्यूमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से, यानी कि अगर 3 साल का आपका वारंटी का पीरियड है, वो 3 साल का पीरियड पूरा हो गया, ठीक है, और आपकी गाड़ी का इंजन भी एकदम खुल चुका है, तो फिर आप सीएनजी किट उसमें लगवा सकते हो, जो कि एक सही तरीका है लगवाने का। अब बात ये कर लेते हैं, हमारा जो तीसरा पॉइंट था, हमने 2 चीज़ों के बारे में ऑलरेडी बात की कि क्या वो इकोनॉमिक है और हमें उसे कब लगवाना चाहिए। अब दोस्तों बारी आ जाती है कि डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। देखो, अगर आपको आफ्टर मार्केट सीएनजी किट लगवानी है, तो 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना। आपने जो गाड़ी खरीदी है, अगर आपकी पेट्रोल कार है, उसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो आपका हुआ है गाड़ी को सड़क पे पेट्रोल वेरिएंट में चलाने के लिए। आपकी आरसी में सारी चीज़ें लिखी होती हैं, गाड़ी का वेट, उसमें कितने पैसेंजर्स अलाउड हैं, उसका फ्यूल टाइप क्या है। जब भी आप किसी आफ्टर मार्केट सीएनजी किट से डीलर से कांटेक्ट करें, तो हमेशा उनसे बात करें कि भाई डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें अपडेट होंगी। 2 चीज़ें बहुत मस्ट हैं, एक आपका इंश्योरेंस में ऐड ऑन होना चाहिए, दूसरा आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में ऐड होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आप ऐड नहीं करवा रहे हो, तो फिर आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो अपनी गाड़ी के साथ में और आप अपने साथ में भी। क्योंकि मान लिया अगर कल को चेकिंग होती है और आपकी आरसी देखते हैं, ठीक है, और आरसी में कहीं भी मेंशन नहीं है सीएनजी, लेकिन आप फिर भी सीएनजी लगवा रहे हो, तो वो इनवैलिड है। क्योंकि जो भी चीज़ हम सड़क पे चलाते हैं उसका प्रॉपर डिटेल्स आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मेंशन होता है। तो इन दोनों चीज़ों का हमें ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों। ये सारी बातें मुझे आपसे शेयर करनी थी। आई थॉट कि भाई इट वुड बी बेटर to talk face to face, and this is my first this kind of a video. I hope you would have liked it. अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नॉट जस्ट फॉर ब्रीजा ओनरशिप एक्सपीरियंस बट अ लॉट ऑफ ऑटोमोटिव इन्फॉर्मेशन, कार्स रिव्यूज, फीडबैक एंड एवरीथिंग. Thank you so much for spending your time on this video and watching it till the end. Bye bye guys, take care.